हेलो वन हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं मोहित और अपने चैनल ग्रो टुगेदर में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि डर डर क्या होता है। एक्चुअली हम सब जो भी जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, उसमें से 90% लोग डरे हुए हैं। मैं खुद अपनी भी बात करता हूँ, इसलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। हमें हर एक चीज़ से डर लगता है। कुछ करते हैं तो डरते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ तक कि हम जब स्कूल्स में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन भी पूछने की, सवाल हाथ उठाने में भी डरते हैं, पूछने में भी डरते हैं। तो ये डर कहाँ से आया, क्यों आया और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ है कि डर की शुरुआत होती कहाँ से है ना। तो अगर हम डिस्कस करें कि डर की शुरुआत होती कहाँ है, तो डर की शुरुआत बचपन से ही होती है। हमारे घर वाले है ना, तो डराते हैं है ना कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। बचपन से ही बचपन में भी हमें डराते हैं, क्योंकि अगर हमने कुछ खाया नहीं, ये नहीं खाओगे तो झोली बाबा उठा के ले जाएगा है ना। वो देखो शेर आ गया, वो देखो बिल्ली आ गई, बिल्ली कट्टू कर लेगी है ना। तो इस तरीके से चीज़ें हम अपने बच्चों को बोलते हैं और उन्हें डराते हैं। लेकिन बच्चों तक ये चीज़ें सीमित हैं, होनी चाहिए। अगर 5 साल का बच्चा या 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, मान लो 8 साल का बच्चा, कोई बच्चा है वो स्विच बोर्ड में उंगली डाला है, तो उसे बोलना पड़ेगा अगर आप इसमें उंगली डालोगे या ये करोगे तो आपको बिल्ली काट लेगी। क्योंकि हम उसे इलेक्ट्रिकल करंट नहीं समझा सकते उस एज में। 5 साल की एज में उसको नहीं बता सके कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, उसको नहीं समझा सकते वो चीज़ें। तो हमें ऐसे बोलना ही पड़ेगा। अगर नहीं बोलोगे तो वो डेफिनेटली वो उंगली डाल देगा और करंट लग जाएगा। तो वो छोटा सा बच्चा नहीं समझेगा कि विद्युत धारा क्या होता है ना। तो वहां तक के लिए सफिशिएंट है, ओके है, हम उन्हें समझा सकते हैं। लेकिन जब एक एज हो जाती है 8 साल, 10 साल, 15 साल, ठीक है, लेकिन जब 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, 25-30 साल के हो गए, तब तुमको कौन डरा रहा है? तब तुमको किसने पकड़ रखा है, किस चीज ने पकड़ रखा है जो तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? मैं यहां पर सब हर इंसान की बात कर रहा हूं, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं। मेरे साथ भी यही रियलिटी हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये सब चीजें कॉन्फिडेंस के साथ। डर लगता है कि वो क्या कहेंगे, अगर कुछ गलत पूछ लिया तो ये लोग क्या कहेंगे, अगर मास्टर ने कोई क्वेश्चन कर दिया फिर क्या कहेंगे, सब लोग हंसेंगे। तो ये डर ना हमारे अंदर हावी हो जाता है, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता है। और फिर ये डर धीरे 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 अपने आप को जकड़ लेता है, आपको बाहर निकलने नहीं देता है, खुलने नहीं देता है। आपके बगल में कोई इंसान बैठा हो, कोई अजनबी बैठा हो, तो लगता है वो पराया है, इससे बात मत करना, पता नहीं क्या कर देगा ये। तो ऐसी कई चीजें हैं जिन चीजों ने हमें पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। हमें इन सब चीजों से निकलना पड़ेगा, इस डर को भगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर हमने आज इस पर काम नहीं किया, अगर आज इसको हटाया नहीं, तो पूरी जिंदगी हम डर डर के ही मर जाएंगे। हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा, अपने आप से लड़ना पड़ेगा, किसी और से नहीं लड़ना, अपने आप से खुद से लड़ना पड़ेगा आपको।
इस डर को हटाने के लिए। जो हमने दीवारें खड़ी कर रखी हैं डर की, वो सब तोड़नी पड़ेंगी। हमें लोगों के आगे आके बोलना पड़ेगा, हमें लीड करना पड़ेगा। डर एक सिर्फ शब्द है, एक विचार है और कुछ नहीं है। वो विचार अगर आपने अपने मन से निकाल दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बस इस डर को तुम्हें, इस दीवार को तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तोड़ा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। डर के साथ कोई भी इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता है। यहां तक कि मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। पहले मैं डरा रहता था, बोलने में, बात करने में, डिस्कशन करने में डरता था, मीटिंग्स में डरता था, फ्रंट पे आने पे, स्टेज पे आने पे डरता था। लेकिन जब मैंने ये चीज़ समझ ली कि डर सिर्फ एक विचार है और कुछ भी नहीं है, उसके बाद से मैंने अपने डर की जो दीवारें हैं उन सबको तोड़ दिया है और मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। चाहे किसी से भी डिस्कशन करा लो, किसी से भी बात करा लो, लेकिन वो तभी संभव है जब आप अपने डर की दीवारों को तोड़ दोगे। तभी आप ये सब चीज़ें कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, नहीं आगे बढ़ पाओगे। तो अपने डर को ख़त्म करें, अपनी डर की दीवारों को तोड़ें, दीवार को तोड़कर आगे बढ़ें और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ें। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।